आपका बच्चा कैसा होना चाहिए? कमजोर या होशियार? सुस्त या चुस्त? आपके बच्चे की जिंदगी कैसी होगी ये आप तय करती हैं। जब वो आपके शिकम में होता है, आप माँ बनने वाली हैं, ये पता चलते ही जरूरत है एहतियात बरतने की। सरकार ने तय किया है कि मुल्क के देहातों और शहरी बस्तियों में आंगनवाड़ी सेंटर हों। आंगनवाड़ी कारकुनान और आशा आपके आसपास से ही मुंतखब खवातीन हैं। इनकी सलाह और मदद आपकी और आपके बच्चे की सेहत का ख्याल रखने में मददगार होंगी। यहाँ मिलने वाली सभी सरकारी सहूलियात मुफ्त हैं। हमल का पता चलते ही अपना नाम आंगनवाड़ी या नजदीकी अस्पताल में लिखवाएं। वहाँ से लीजिए माँ और बच्चे का हिफाजती कार्ड। इस कार्ड में रहेगी आपकी और आपके बच्चे की सेहत की मुकम्मल मालूमात। दौराने हमल ANC में 4 बार आपकी डॉक्टरी जांच जरूर होनी चाहिए। हर बार आपका ब्लड प्रेशर और वजन जरूर चेक होना चाहिए। आपको 2 टीके TT यानी टेटनस टॉक्साइड के लगवाने हैं। पहला जब तय हो जाए कि आप हमल से हैं और दूसरा 1 माह बाद। 6 माह तक आयरन और फॉलिक एसिड की 1 गोली खानी है। ये लाजमी है कि आप 180 गोलियां दौराने हमल जरूर खाएं। सिर्फ आयोडीन वाले नमक का इस्तेमाल करें। आयोडीन हमल में बच्चे की जिस्मानी और दिमागी नश्वनुमा के लिए बेहद जरूरी है। इससे वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश का खतरा कम होता है। आपका खाना ग़िज़ाइयत बख्श होना चाहिए, जिसमें दालें, हरी ताज़ी सब्जियां, फल, दूध और दूध की बनी चीजें शामिल हों। दौराने हमल आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि हमल में पनप रहे अपने बच्चे के लिए भी खाएंगी। इसलिए आपको अपनी जरूरत के अलावा 1/4 ज्यादा खाना खाना है। तंबाकू, नशाखोरी, शराब या किसी भी नशे से दूर रहें। दिन में कम से कम 2 घंटे आराम करें। याद रखें, दौराने हमल औरत का वजन 10 से 12 किलो बढ़ता है। तब वो पैदा करती है एक सेहतमंद बच्चे को। अब एक जरूरी बात याद रखें, माँ बनने की एक उम्र होती है। कमसिनी में हमल ठहरना खतरनाक है। इससे माँ और बच्चे की जान को खतरा है। माँ और बच्चा दोनों की सेहत के लिए जरूरी है कि 20 साल की उम्र के बाद ही बच्चा पैदा हो। इसीलिए 18 साल से पहले लड़की की शादी और 20 साल से पहले बच्चा नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि 18 साल से पहले लड़की की शादी गैर कानूनी है। लेकिन खवातीन अपना ख्याल नहीं रखती। मुल्क में 36% खवातीन ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। 55% में खून की कमी है। अगर माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो शिशु के ऊपर भी पूरा असर आएगा। शिशु भी एनीमिक होगा, कम वज़न का होगा, प्रीमेच्योर हो सकता है। बजाय 9 महीने के 8 महीने 7 महीने प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करती हैं। माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो बच्चे का भी स्वास्थ्य पे पूरा असर पड़ेगा। ग़िज़ाइयत की कमी बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा है। पहले 2 सालों में बच्चे के जिस्म और दिमाग की बुनियाद तैयार होती है। उनका खास ख्याल नहीं रखा गया तो वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होंगे। ग़िज़ाइयत की कमी वाले बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, जैसे दस्त लगना, निमोनिया होना, और ये बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं। ग़िज़ाइयत की कमी वाले बच्चों की उम्र तो बढ़ती है, लेकिन उनका जिस्म और दिमाग कमजोर रह जाता है। अपने बच्चे की तग़ज़ियत का ख्याल रखें, तभी आपके बच्चे ताकतवर बनेंगे, होनहार बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। नौज़ायदा बच्चे की परवरिश में माँ से, बाप से या कुंबे से कोई चूक नहीं होनी चाहिए।
इस जिम्मेदारी को समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। तय करें कि बच्चे की पैदाइश अस्पताल में ही हो। सिर्फ अस्पताल में ही माँ और बच्चे को सही देखभाल मिल सकती है। पैदाइश के फौरन बाद बच्चे का वजन होना चाहिए। एक सेहतमंद बच्चे का वजन 3 किलो से ऊपर होता है। पैदाइश के वक्त अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम हो तो उसे कम वजन वाला यानी लो बर्थ वेट माना जाता है। ऐसे बच्चे को घर ही में या अस्पताल में खास देखभाल की जरूरत होती है। लेकिन अगर पैदाइश के वक्त 1800 ग्राम से भी कम हो तो उसकी शुरू की देखभाल खास नौजायदा इकाई SNCU या अस्पताल में होनी चाहिए। एक तो टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स में एक ओपन केयर सिस्टम बोलते हैं, या जिससे टेम्परेचर मेंटेन होता है। पूरा लैब फैसिलिटी होता है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि बच्चे की बॉडी में शुगर की कमी तो नहीं है। और अगर फिर भी कोई बच्चे को इतनी परेशानी हो गई है कि वो सांस ही नहीं ले पा रहा है, तो वहीं पे उसको इंट्यूबेट करके यानी एक ट्यूब डालते हैं सांस की नली में, जिससे उसको सपोर्ट मिलता है सांस लेने में। फिर उसके ऊपर उसको इंटेंसिव केयर यूनिट शिफ्ट करा जाता है। सेहत कारकुनान आशा और कुंबे को इन बच्चों की देखभाल में काफी मेहनत करनी पड़ती है। SNCU से घर आ जाने के बाद भी 1 साल की उम्र तक आशा बच्चे के घर जाकर नौजायदा की जांच करेगी, उसकी सेहत पर नजर रखेगी। कम वजन वाले और बीमार बच्चों की देखभाल के लिए आशा ज्यादा बार 2 साल तक बच्चे के घर जाएगी। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर प्रोग्राम के मुताबिक सेहतमंद बच्चों की 6 हफ्ते की उम्र तक आशा 6 बार बच्चे के घर जाएगी। आशा की ये जिम्मेदारियां मुल्क के कौमी सेहत मिशन का हिस्सा हैं। बच्चे की पैदाइश के वक्त अगर बच्चे का वजन कम हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही ग़िज़ाइयत और सही देखभाल से सब ठीक हो जाएगा। जरूरत है वक्त पर खतरे की अलामात को पहचाना जाए और डॉक्टरी सलाह ली जाए, लेकिन इसके लिए बच्चे की तरक्की की शरह को समझना बहुत जरूरी है। ये है आपके बच्चे का तरक्की का चार्ट, जिसे ग्रोथ चार्ट भी कहते हैं। यहाँ लिखा जाता है आपके बच्चे का वजन। पैदाइश के वक्त जिस बच्चे का वजन 3 किलो हो या 6 माह तक उसका वजन 2 गुना और 1 साल की उम्र तक 3 गुना हो जाना चाहिए। जो बच्चा इस हरे हल्के में है वो मामूल में है, जो इस पीले हल्के में है वो कम वजन के हैं। उन्हें ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना और ज़ायद देखभाल की जरूरत है। लेकिन जो बच्चे नारंगी हल्के में दिखाई दे रहे हैं उन पर डॉक्टरी सलाह के मुताबिक फौरन ध्यान देने की जरूरत है। इन बच्चों के वालिदैन आशा या सेहत कारकुन से सलाह लें। हो सकता है कि वो बच्चों को नजदीकी न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाने को कहें। उनकी सलाह मानिए। NRC मेनली कुपोषित बच्चों के लिए है, जो कि अत्यधिक कुपोषित हैं। अधिकतर हम उन बच्चों को रखते हैं, कुपोषण भी बहुत ज़्यादा है, और जिन बच्चों को साथ में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी है, जैसे बच्चे को दस्त हो रहे हैं या बुखार है या निमोनिया है या बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा। न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी NRC में बच्चे की लंबाई नापी जाएगी, उसका वजन होगा, उसके बाजुओं की गोलाई नापी जाएगी, बच्चे को इलाज और तग़ज़ियत भी मिलेगी। कई बार माँ को पता ही नहीं होता है कि बच्चे को खाना इस उम्र में किस हिसाब से खाना चाहिए, तो उस सब की भी जानकारी उसको यहाँ पे दी जाती है, जिससे कि माँ घर जाके भी बच्चे को देखभाल कर सके। जो बच्चे खतरनाक तौर से ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होते हैं उन्हें ज़ायद राशन भी दिया जाता है। वहाँ जाने पर अगर आपकी मजदूरी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी NRC में की जाएगी। बेहतर देखभाल और ग़िज़ाइयत से बच्चा भी जल्द ठीक हो जाएगा।
ये बच्चे ठीक हो जाने के बाद दोबारा ग़िज़ाइयत की कमी के शिकार हो सकते हैं, इसलिए वालिदैन को चाहिए कि मुसलसल सेहत कारकुनान के संपर्क में रहें। 6 साल की उम्र तक बच्चों के लिए आंगनवाड़ी सेंटर में दी जाने वाली ग़िज़ाइयत बख्श मुकम्मल ग़िज़ा की सहूलत लेनी चाहिए। आंगनवाड़ी सेंटर स्नेह कैंप भी मुनक्किद करते हैं। ग़िज़ाइयत की कमी के शिकार बच्चों को इन कैंपों में ले जाया जा सकता है। अगर हमें अपने बच्चों को जानलेवा बीमारियों के खतरे से दूर रखना है तो उन्हें जिंदगी तहफ़्फ़ुज़ाती टीके और दवाएं वक्त से दी जानी चाहिए। साथ खास जानलेवा बीमारियों से दिफा की ताकत हर बच्चे में होनी चाहिए। पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को विटामिन के का टीका लगाया जाता है। इसके बाद जितनी जल्द मुमकिन हो सके बीसीजी का टीका, पोलियो की खुराक और हेपेटाइटिस बी यानी पीलिया का टीका दिया जाना चाहिए। पहले साल में आपके बच्चे को पोलियो की दवा, हेपेटाइटिस बी और डीपीटी यानी गल घोटू, काली खांसी, धनुष बो और खसरे के सभी टीके दिए जाने चाहिए। कुछ सूबों में सरकार ने डीपीटी और हेपेटाइटिस बी के टीकों की जगह पेंटावेलेंट टीके की शुरुआत की है। इसमें डीपीटी और हेपेटाइटिस बी के साथ साथ HIV, निमोनिया और मेनिंजाइटिस से दिफा के लिए भी टीका है। इसके लिए आपको अपने बच्चे को मकामी सेहत सेंटर या आंगनवाड़ी में ले जाना चाहिए और वहाँ से 6, 10 और 14 हफ्तों पर ये सभी खुराकें और टीके दिए जाने चाहिए। 9 माह की उम्र तक विटामिन ए की खुराक और खसरे का पहला टीका दिया जाना चाहिए। इनके अलावा बूस्टर टीके, खसरे का दूसरा टीका और विटामिन ए की ज़ायद खुराकें 16 से 24 माह की उम्र से दी जानी चाहिए। इनमें से कोई भी खुराक या टीका छूटना नहीं चाहिए। माँ और बच्चे के हिफाजती कार्ड में आपके बच्चे को लगने वाले टीकों की मालूमात दी गई है। उसे संभाल कर रखना चाहिए और उस पर लिखी हिदायत पर अमल करना चाहिए। अगर टीके लगवाने के बाद आपके बच्चे को तेज बुखार हो जाता है तो घबराइए नहीं, फौरन सेहत कारकुन से राब्ता करें। माँ का दूध माँ और बच्चे के दरमियान प्यार का नाता जोड़ता है। माँ का दूध बच्चे की दिमागी और जिस्मानी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। पैदाइश के 1 घंटे के अंदर ही माँ को अपना दूध बच्चे को पिलाना शुरू कर देना चाहिए। इससे माँ के पिस्तान में दूध माकूल मिकदार में उतरता है। बच्चे की पैदाइश के एकदम बाद माँ का पहला दूध गाढ़ा और पीले रंग का भी होता है। इसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ये दूध तो बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। ये दूध प्रोटीन और दूसरी ग़िज़ाइयत बख्श अशिया से भरपूर होता है और कई बीमारियों और तअद्दुद में बच्चे की हिफाजत करता है। माँ के दूध के अलावा बच्चे को पानी, शहद, गुड़ या घुट्टी वगैरह कुछ नहीं पिलाना चाहिए। बच्चे के लिए माँ का दूध आला और मुकम्मल मुमकिना ग़िज़ा है। इसीलिए पैदाइश से लेकर 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए और कुछ नहीं, पानी भी नहीं। बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ को सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि माँ से कोई तअद्दुद बच्चे तक ना पहुँचे। जरूरी है गुस्ल के वक्त माँ इनकी सफाई का खास ख्याल रखे। हर बार बच्चे को अपना दूध पिलाने से पहले भी माँ को अपने हाथ साफ करने चाहिए। दूध पिलाने का सही तरीका भी बहुत जरूरी है। माँ को चाहिए कि वो बच्चे को अपने जिस्म से सटाकर बाजुओं का सहारा देकर दूध पिलाए। बच्चे का चेहरा पिस्तान की तरफ होना चाहिए। बच्चे की ठोड़ी माँ की छाती को छूनी चाहिए। निपल का काला हिस्सा बच्चे के मुंह में होना चाहिए। बच्चे को तब तक दूध पिलाते रहें जब तक वो खुद निपल को छोड़ ना दे। बच्चा अगर भूखा लगे तो एक पिस्तान में दूध खत्म हो जाने के बाद दूसरे पिस्तान से दूध पिलाना चाहिए। बच्चे को दिन में कम से कम 8 से 10 बार यानी हर 2 से 3 घंटे में माँ का दूध मिलना ही चाहिए।
अगर आप बच्चे को ठीक तरह से दूध नहीं पिला पा रही हैं, तो आशा, आंगनवाड़ी कारकुन या अपने डॉक्टर से सलाह लें। बच्चा छाती को पकड़ता है और उस पे दबाव डालता है, तभी दूध एक सिग्नल जाता है और दूध आता है। कई बार माएँ डरती हैं कि बच्चे को मैंने अपने बहुत पास में लिया तो नाक बंद नहीं हो जाए, या कई बार वो क्या करती हैं कि निप्पल को इस तरह से पकड़ती हैं कि एरोला तो उनकी उंगली के पास में हो गया, जिसको हम सीजरिंग बोलते हैं, और वो बच्चा खाली निप्पल पे दबाव डाल रहा है। जब वो खाली निप्पल पे दबाव डालता है तो दूध नहीं आ पाता है और वो फ्रस्ट्रेशन में बच्चा छोड़ देता है। अगर आप काम करती हैं या कुछ वक्त के लिए बच्चे से दूर हैं, तो आप अपना दूध साफ बर्तन में निकाल सकती हैं। ये दूध ढककर ठंडे मकाम पर 8 घंटे तक रखा जा सकता है। ये दूध वक्त वक्त पर बच्चे को दिया जा सकता है। बच्चे को माँ के दूध के जरिए ही ग़िज़ाइयत बख्श अशिया हासिल होती हैं। इसलिए दूध पिलाने वाली माँ के खाने के लिए जरूरी ग़िज़ाइयत बख्श अशिया को 4 ज़ुमरों में तकसीम किया जा सकता है। पहला ज़ुमरा अनाज जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, रागी वगैरह और दालें। दूसरा ज़ुमरा सब्जियाँ और फल। तीसरा ज़ुमरा दूध और दूध से बनी अशिया। चौथा ज़ुमरा खाने के तेल, मेवे और तेल के बीज, गुड़ और चीनी। अपना दूध पिलाने वाली औरतों को आम मिकदार से 1/4 ज्यादा खाना खाना चाहिए। इसकाते हमल की तरह बच्चे को अपना दूध पिलाना भी दिमागी दबाव की वजह बन सकता है। इसीलिए दूध पिलाने वाली माओं के लिए घर का माहौल बगैर कशीदगी के और खुशगवार रखा जाना चाहिए। शौहर और अहले खाना को चाहिए कि वो माँ के कामों में हाथ बटाएं ताकि वो आराम करने के लिए वक्त निकाल सके। बच्चे की पैदाइश के कुछ महीनों बाद तक मियाँ बीवी को जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से गुरेज करना चाहिए। रात में 8 घंटे की हस्बे मामूल नींद लेने के अलावा दूध पिलाने वाली माँ को दिन में भी कम से कम 2 घंटे का आराम जरूर मिलना चाहिए। अगर आप कोई दवा ले रही हैं तो बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए या नहीं, ये आशा या अपने डॉक्टर से पूछ लें। माँ के लिए शीरनोशी के दौरान तंबाकू या दूसरी नशीली अशिया लेना ममनू है। पैदाइश से ही बच्चे के जिस्म की गर्माहट बनाए रखें, क्योंकि नौज़ायदा बच्चों के जिस्म से गर्माहट जल्द गायब होने लगती है, जिससे बच्चे की जान भी जा सकती है। पैदाइश के बाद 1 हफ्ते तक बच्चे को नहलाना भी नहीं चाहिए। इस दौरान उसे नर्म नमीदार कपड़े से साफ करना चाहिए और नर्म खुश्क कपड़े से पोंछना चाहिए। बच्चे को कहीं लाने ले जाने में सर्दी नहीं लगनी चाहिए। मौसम के मुताबिक एक मुलायम तौलिया, चादर या कंबल लीजिए और उसके एक कोने को थोड़ा मोड़ लीजिए। इस मोड़े गए हिस्से पर बच्चे का सिर रखिए। अब बच्चे का जिस्म इस तरह ढकिए और फिर पैर ढकिए। अब बचे हुए कंबल को बच्चे के जिस्म पर लपेटिए। याद रखिए, बच्चे को पूरी तरह लपेटना है, लेकिन बच्चे का सिर खुला रखना है। बच्चे के जिस्म की गर्माहट को कायम रखने का एक तरीका है KMC। इसे कंगारू मदर केयर भी कहा जाता है। इस तरीके में बच्चे को सिर्फ लंगोट और टोपी पहनाई जाती है। हाथों में भी दस्ताने पहनाए जाते हैं। इतने छोटे दस्ताने ना मिले तो हाथों में भी जुराब पहना सकते हैं। पैरों में भी जुराब पहनाई जाती है। ऐसा इसलिए ताकि बच्चे के जिस्म से गर्मी बाहर ना जा सके। इसके लिए आप आशा या सेहत कारकुनान की मदद भी ले सकती हैं।
बच्चे को माँ के पिस्तान के बीच रखा जाता है। बच्चे को कपड़े से ढक दिया जाता है। ये तरीका कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत सूदमंद है। घर वालों की मदद से माँ को केएमसी के लिए वक्त निकालना चाहिए। हर बार कम से कम 1 घंटा इस हालत में जरूर रहें, क्योंकि माँ से नजदीकी ही बच्चे की सेहत और नशोनुमा की बुनियाद है। कहा जाता है साफ सुथरा बच्चा सेहतमंद बच्चा। अगर सफाई का ख्याल रखा जाए तो छोटे बच्चों को मुख्तलिफ छूत की बीमारियों यानी इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। नवजायदा बच्चा पहले पहल गाढ़े रंग का पाखाना करता है, लेकिन इससे फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। काले या भूरे रंग की ये चिपचिपी अशिया मैकोनियम कहलाती है। जैसे जैसे बच्चा दूध पिएगा उसके पाखाने का रंग पीला होता जाएगा। पाखाना करने पर बच्चे की जिल्द को गुनगुने पानी से नर्म नमीदार कपड़े से अच्छी तरह लेकिन नर्म हाथों से साफ करें। पाखाने का निपटान माकूल ढंग से करें। पाखाने को बैतुल खला में ही डालें या मिट्टी में दबा दें। बच्चे को साफ करके अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोकर तद्दुत से पाक हो जाना चाहिए। गंदे हाथों से बच्चे तक कई तद्दुत पहुंच सकते हैं। लंगोट नहर या तालाब में नहीं धोने चाहिए। लंगोट धोने के लिए साफ चलते हुए पानी का इस्तेमाल करें। लंगोट तार पर सुखाएं, जमीन पर नहीं। जमीन पर कीड़े मकोड़े और जरासीम कपड़े पर लग सकते हैं। ठीक से तह लगाकर इसे किसी साफ ट्रंक में रखें। बच्चा जैसे ही पेशाब पखाना करे फौरन लंगोट बदल देनी चाहिए। छह माह की उम्र के बाद आप बच्चे को अलग से पानी दे सकते हैं, लेकिन याद रहे कि छोटे बच्चे को बहुत सी बीमारियां आलूदा पानी की वजह से होती हैं। बच्चे का पीने का पानी कम से कम 20 मिनट तक उबालना चाहिए। बच्चे को पानी पिलाते वक्त ख्याल रखें पानी में अपनी उंगलियां ना डुबोएं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए, लेकिन 6 माह के बाद बच्चे के जिस्म की माकूल तरक्की के लिए माँ का दूध ही काफी नहीं होता। इसीलिए साथ में उसे मुकम्मल ग़िज़ा भी दी जानी चाहिए। मुकम्मल ग़िज़ा यानी घर में बना खाना, दाल, दलिया, नरम फल, खिचड़ी, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। याद रखिए, बच्चे के लिए खाना बनाने से पहले भी आपको अपने हाथ ठीक से साफ करने हैं। आप चाहें तो घर में ही बेहतरीन मुकम्मल ग़िज़ा बना सकती हैं, जैसे सूजी की खीर। इसके लिए आपको चाहिए बारीक सूजी 100 ग्राम, घी 2 बड़े चम्मच, चीनी या गुड़ हस्बे जायका, दूध, इलायची पाउडर। थोड़ा घी लें, उसमें सूजी डालकर सुनहरा होने तक भूनें। भुनी हुई सूजी साफ डिब्बे में भरकर रख लें। जब बच्चे को खिलाना हो दूध को गर्म करें, भुनी हुई सूजी उसमें डाल दें। चीनी या गुड़ डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर बच्चे को खिलाएं। तो देखा आपने, बच्चे के लिए घर में मुकम्मल ग़िज़ा बनाना कितना आसान है, लेकिन बच्चे को खाना खिलाते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए।
2 साल की उम्र तक बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। 2 साल के बाद भी जब तक बच्चा चाहे उसे माँ का दूध मिलते रहना चाहिए। बच्चे के बर्तनों में जरासीम ना लगे हों, इसलिए उन्हें इस्तेमाल करने से पहले उबाल लेना चाहिए। बच्चे को मुकम्मल ग़िज़ा खिलाने से पहले अपने हाथ ठीक से साफ करें। बच्चे को खिलाने के लिए साफ चम्मच और कटोरी का इस्तेमाल करें। इससे आपको मालूम चलता रहेगा कि उम्र के साथ बच्चा ज्यादा खाना ले रहा है या नहीं। थोड़ी थोड़ी मिकदार में बच्चे को बार बार खिलाएं। 6 से 9 माह की उम्र तक बच्चे को दिन में 2-3 बार खिलाएं। 9 से 12 माह की उम्र तक 4-5 बार खिलाएं। 1 साल की उम्र के बाद हर रोज बच्चे को 5 से 6 बार खिलाएं। बच्चा वक्त लगाएगा, थोड़ा थोड़ा खाएगा, लेकिन आप कोशिश करती रहें। बच्चे को जबरदस्ती नहीं, आराम से, दुलार से, प्यार से खिलाएं। एक साल की उम्र तक बच्चे को 2-3 दिन बाद ही नहलाना चाहिए। नहलाने के लिए मुलायम तौलिए और सादे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म पानी से ही नहलाएं, लेकिन पानी ज्यादा गर्म नहीं बल्कि खुशफहम होना चाहिए। हवादार जगह पर ना नहलाएं। नहलाते वक्त सबसे पहले बच्चे का चेहरा धोना चाहिए। आंखों को अंदर से बाहर की तरफ साफ करें। हल्के यानी बगैर कीमियाई वाले साबुन और मुलायम कपड़े की मदद से बच्चे के जिस्म को धोना चाहिए। तेल, लोशन, क्रीम या पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाउडर बच्चे के फेफड़ों के लिए ठीक नहीं। बच्चे की जिल्द खुश्क होने लगे तो डॉक्टर से राब्ता करके महफूज लेप लगाएं। बच्चे के जिस्म में गर्माहट की कमी ना हो, इसलिए बच्चे के सिर को आखिर में धोना चाहिए और फौरन बाद उसके सिर को खुश्क तौलिए से ढक देना चाहिए। और अब बच्चे की सेहत से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। घर में कोई स्मोकिंग ना करे। ये धुआं बच्चे के फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है। बच्चे को प्यार करें, लेकिन उसके मुंह में उंगली न डालें। उंगली पर लगे जरासीम से बच्चा बीमार हो सकता है। अगर बच्चे को दस्त लग जाए तो उसे अपना दूध ज्यादा पिलाएं। उसे ORS का घोल और जिंक की गोली दें। ORS का घोल और जिंक की गोली आशा या आंगनवाड़ी सेंटर से लें। चावल का पानी, छाछ, नींबू की शिकंजी दे सकते हैं अगर बच्चा 6 माह से बड़ा हो। इन सब के बावजूद अगर उल्टी और दस्त बेकाबू हो रहे हों, या बच्चा सुस्त हो रहा हो, या पेशाब कम कर रहा हो, या दस्त में खून हो, तो फौरन सेहत कारकुन से राब्ता करें या सेहत सेंटर ले जाएं। बच्चे की तग़ज़ियात से जुड़ी तमाम बातें हम इसलिए अपनाते हैं ताकि वो सेहतमंद रहे और उम्र के मुताबिक उसकी मुकम्मल नशोनुमा होती रहे। लेकिन उम्र के साथ साथ ये नशोनुमा हो रही है या नहीं, इसकी पहचान भी वालिदैन को जरूर होनी चाहिए। 3 माह की उम्र तक ज्यादातर बच्चे रद्द अमल में मुस्कुराने लगते हैं। बच्चे को देखकर मुस्कुराएं, उससे बात करें। 6 माह का बच्चा चीजों तक पहुंचना चाहता है। कुछ बड़े और रंग बिरंगे खिलौने बच्चे को दें ताकि उसकी पहुंच बढ़े। नौ माह का बच्चा बैठने लगता है और चीजों को थामने लगता है। एक साल का बच्चा खड़ा होने लगता है। इस दौरान बच्चे के साथ खेलिए, उसे चीजों के नाम बताइए और सिखाइए। अगर अपनी उम्र के मुताबिक उसकी नशोनुमा नहीं हो रही हो या धीमी हो रही हो तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ ज्यादा बातें करनी चाहिए, उसके साथ खेलना चाहिए, उसके खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। बावजूद इसके उसकी नशोनुमा की रफ्तार सुस्त हो तो आंगनबाड़ी और सेहत कारकुनान से राब्ता करना चाहिए। अगर आपकी आंगनबाड़ी ठीक तरह काम नहीं करती है, वहाँ की सेहतियाती खिदमात से आप मुतमईन नहीं हैं, तो आप जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकते हैं। 2
2 से 3 साल का बच्चा रंग पहचानने लगता है, कुछ आड़ी तिरछी लकीरें भी खींच सकता है। हमें उम्मीद है कि आपका बच्चा ये सब कर रहा है। आपका बच्चा सेहतमंद हो, होनहार हो, इसके लिए अपने बच्चे का ख्याल रखिए।